हेलो एवरीवन, तो आ गई हूँ आपकी होस्ट दीपी एक बार फिर से आपके पास एक नए वीडियो के साथ। और ये भी एक बहुत ही पावरफुल वीडियो है जिसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। ठीक है, तो टॉपिक तो आप लोगों ने थंबनेल देख करके पहचान लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी ही शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। क्या सेल्फ टॉक ज़रूरी है? क्या सेल्फ टॉक करना चाहिए हमें? क्या सेल्फ टॉक की क्या इम्पॉर्टेंस है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए सेल्फ टॉक करना कितना इम्पॉर्टेंट है, हम इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सेल्फ टॉक वर्ड हम सुनते हैं तो उसके बारे में जो सबसे पहली क्वेश्चन हमारे मन में आता है वो क्या आता है कि क्या है ये सेल्फ टॉक, मतलब किस लिए करें हम ये सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वर्ड है ये जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम क्या हैं। अब इसे मैं बहुत ही इजी तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो हर इंसान जब कुछ कर रहा होता है तब भी वो खुद से बात करता है, जब कुछ नहीं कर रहा होता है ना तब भी वो खुद से ही बात कर रहा होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम कुछ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हम किसी से कुछ बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट हम अपने दिमाग के अंदर, अपने मन के अंदर अपने आप से काफ़ी टाइम काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। और वही कुछ बातें जो होती हैं वही हमें बताती है कि एक्चुअल में हम क्या हैं और हम किस तरीके के पर्सन हैं और हम किस तरीके का सोच रख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमें सेल्फ टॉक जब हम खुद से बातें करते हैं, जब खुद के बारे में जानते हैं तो उसके बाद ही हमें अगर इस चीज़ को हम रियलाइज़ करें ना कि हम किस तरीके की बातें अपने आप से कर रहे हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारी सोच किस डायरेक्शन जा रही है। मतलब डायरेक्शन वो पॉजिटिविटी की तरफ है या नेगेटिव। जैसे कि लोग मुझे कहते हैं कि यार मेरी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं, मैम ये नहीं हो रहा, मैम वो नहीं हो रहा, मैं तो इतने टाइम से मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्लीम मंत्र का जाप कर रहा हूँ तो ये सब कुछ हो नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों में जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो प्रॉब्लम यही है, यही बेस करती है कि आप ऊपर से तो सोच रहे हो कि राइट मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, बट क्या है आपका जो मन और आपका जो दिमाग है ना, जो आपके खुद में बात करता है, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो आप फिट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी होती है, कहीं ना कहीं कुछ बुरे ख्याल होते हैं, हमारे कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसको हम अपने दिमाग में ना अंदर में अपने अंदर बात करके, अपने मन के अंदर बात करके ना उस चीज़ को कहीं ना कहीं उसको फिट कर रहे होते हैं और उसको ना सिमेंटेड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम सेल्फ टॉक के थ्रू ही हम जान सकते हैं कि हम किस टाइप के पर्सन हैं, प्लस हम किस तरीके की सोच रखते हैं अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए या अपने आस पड़ोस के लिए, ठीक है, या अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, तो सेल्फ टॉक करके ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं या नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका ये सेल्फ चेक होगा अपने ऊपर। तो क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कब? ये चेक हम करेंगे अपने आप को एवरी आवर्स, क्योंकि हम, जैसा मैंने आपको कहा कि हम कुछ बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, हम कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट हमारे दिमाग के अंदर हम हमेशा अपने आप से कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं, राइट। तो इस समय पर ही हमेशा अपने आप को हाफ एन आवर, 1 आवर और 2 आवर्स में अपने आप को चेक करना है, अपने ऊपर चेक डालना है हमें कि क्या हम किस तरीके की बातें खुद से कर रहे हैं। अगर आपको इसमें करना क्या है, अब जब आपने चेक कर लिया कि आपको लगता है कि अब उसमें आपने ये टाइम तो अच्छी बातें करी, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ सोची, अपनी अपनी चीज़ें आपने अच्छी चीज़ सोची, ठीक है, और कुछ टाइम ऐसा था जब आपने बहुत बुरी बुरी चीज़ें सोची, आपके लाइफ में जो गलत चीज़ें हुई हैं, जो बेकार की चीज़ें हुई हैं, वो सब आपने सोची है। अब नेक्स्ट लेवल जो है वो ये है कि जब आपने ये चीज़ अपने ऊपर चेक लगा लिया कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, जब आपने ये अपने आप को आपने चेक लगाकर इस चीज़ को नोट कर लिया कि क्या सोच रहे हो, तो आपका थर्ड जो आपका लास्ट जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि अब इसमें से आपको चेक लगाना है कि आपको क्या चीज़ें आगे कंटिन्यू करनी है, उसको एक्सप्लोर करना है, उसको बढ़ने देना है और किस चीज़ पर स्टॉप लगाना है, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है कि आप देखेंगे कि
क्या क्या चीज़ें आपकी फ्यूचर के लिए आप अच्छी चीज़ें सोच रहे हो, अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो, किस समय पे सोच रहे हो, तो उस चीज़ को, उस थॉट को आप बढ़ने दें, उसको एक्सप्लोर करने दें, उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करने दें। ठीक है, अब जहाँ पर ये हो रहा है तब तो ओके है, और जहाँ पर चीज़ें आपको लग रही है कि नेगेटिव सोच रहे हो, पुराने थॉट्स जो आपके साथ जो बुरी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसके बारे में सोच रहे हो, किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, अपने बारे में बुरा सोच रहे हो, तो वो थॉट जहाँ पर जब भी आ रहे हैं ना आपके पास, तो उसको आप क्या करो, उसको वहीं स्टॉप करो, उसको रोक दो और उसको से नो, मुझे ये चीज़ नहीं सोचनी है। क्योंकि क्या है, जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आप सब कुछ मेरे ख्याल से अब जान रहे हैं आप, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, जब हम अपने बारे में गलत सोचते हैं ना, हम ऊपर से सोच रहे हैं कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, मगर अपने अंदर ही जब हम इस तरीके के ख्याल रखते हैं ना कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसके साथ बुरा करूँगी, जब इस तरीके के ख्याल रखेंगे ना, तो यूनिवर्स से क्या होगा, हमें उस तरीके की ही चीज़ें रिवर्ट बैक मिलेंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बुरे थॉट्स को नो कहना है एंड अच्छे थॉट को यस कहना है। यस कहकर उसे एक्सपैंड होने देना है, और नो कहकर जो बुरे थॉट्स हैं उनको वहीं पर रोक देना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो आप सोचते हैं कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं बट वो चीज़ मेरी आगे कंप्लीट नहीं हो रही है, वो बात आपकी जो है ना वहाँ पे प्रूफ होगी कि क्यों नहीं हो रही है। मतलब हम सेल्फ टॉक से, अपने आप से बात करने से हमें ये पता चलेगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चेक ज़रूर करिएगा, और इस चेक को करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सेल्फ टॉक करने के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे और श्री भगवान के चरणों में भक्ति अपनी बनाए रखें।